ई झोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखने वाले हैं कि जो नज़दीक एचएससी बोर्ड एग्जाम आने वाली है वह 80-20 के आधार पर होती है। जैसे कि 80 अंक के लिए वह एग्जाम यानी लिखित तौर पर होती है और 20 अंकों के लिए मौखिक लैंग्वेज की मौखिक होती है, मौखिक परीक्षा। तो उसी अंतर्गत मूल्यांकन विद्यार्थी संबंधी जानकारी कक्षा 10वीं अंतर्गत मूल्यमापन 2023 न्यू पैटर्न मौखिक परीक्षा 20 अंकों के लिए विषय हिंदी लोक भारती के इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी का स्वागत। चलिए आज हम जानने वाले हैं कि आपकी मौखिक परीक्षा कुल 20 अंकों के लिए जो होती है वह किस प्रकार होती है, और यह अंत तक देखिए क्योंकि आपको पूरे 20 अंक ही मिल जाने चाहिए। सबसे पहले इसी प्रकार आपको जो उत्तर पत्रिकाएं होती है वो दी जाएंगी। अंतर्गत मूल्यांकन विद्यार्थी संबंधी जानकारी कक्षा 10वीं विषय हिंदी लोक भारती, विद्यार्थी का नाम, विद्यालय का नाम, केंद्र क्रमांक, एसएससी सीट क्रमांक अक्षरों में, विषय शिक्षक के हस्ताक्षर, विद्यार्थी के हस्ताक्षर। इसी प्रकार पहला पेज होता है और जो नीचे उसी पेज पर होता है अंतर्गत मूल्यमापन अंक पत्रिका, जो कुल अंक 20 अंकों के लिए होती है। उसमें 3 अलग अलग कौशल पर आधारित कुल 20 अंक के लिए यह होती है। तो श्रवण कौशल्य 5 अंकों के लिए, भाषण कौशल 5 अंकों के लिए और ये 10 अंकों के लिए स्वाध्याय लेखन होता है। इससे कुल 20 अंक के लिए आपको प्राप्त अंक होने वाले हैं। परीक्षक के हस्ताक्षर, मुख्याध्यापक हस्ताक्षर। आगे देखिए क्या क्या होता है सूची में। अंतर्गत मूल्यांकन में विद्यार्थी सूचना एवं अंक पत्रिका, अंतर्गत मूल्यांकन रूपरेखा। पहला है 5 अंक के लिए श्रवण कौशल, गद्यांश पर आधारित कृति होती है या वाक्य लेखन। तीसरा नहीं तो शब्द लेखन, या चौथे प्रकार का होता है पद्य पर आधारित कृति, या 5वीं ऑडियो क्लिप। इस पांचों में से किसी भी एक पर आपको श्रवण कौशल की कृति करनी है होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषण कौशल में पुस्तक के बारे में स्वमत, विषय के बारे में मत, विचार व्यक्त करना, पाठ कविता के बारे में विचार व्यक्त करना। स्वाध्याय में गद्य पाठों एवं कविताओं पर आधारित स्वाध्याय एक स्वाध्याय होता है और दूसरा स्वाध्याय भाषा अध्ययन एवं उपयोजित लेखन पर आधारित स्वाध्याय। 5-5 अंक के लिए कुल 2 स्वाध्याय होते हैं, यानी 10 अंक के लिए स्वाध्याय लेखन। तो इसी तरह देखिए अंतर्गत मूल्यांकन रूपरेखा इसी प्रकार होती है। 20 अंक के जो वर्गीकरण विश्लेषण दिया गया है वह इस प्रकार है। अंतर्गत मूल्यांकन की निर्धारित कृति, पहली श्रवण कौशल पर 5 अंक के लिए निम्नलिखित में से कोई भी एक कृति करना है। गद्यांश सुनकर उस पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर लिखना है, अथवा 5 वाक्य 10 शब्द सुनकर लिखना है, अथवा कविता सुनकर उस पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर लिखना है, अथवा ऑडियो क्लिप सुनकर उस पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर लिखना है। कुल इसमें से एक ही लिखना है। उसके बाद आ के लिए भाषण कौशल 5 अंक के लिए होता है। निम्नलिखित में से कोई भी एक कृति करनी है। पढ़ी हुई किसी भी एक पुस्तक के बारे में स्वमत अभिव्यक्त करना है, या दिए गए विषय के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करना है, या पाठ्य पुस्तक के किसी एक पाठ पर
या कविता के संबंध में से 8 से 10 वाक्यों में अपने विचार व्यक्त करने हैं, 5 अंक के लिए। और जो 10 अंक की स्वाध्याय कृति होती है वह साल भर में 2 स्वाध्याय आपको पूरे करने हैं, पूर्ण करना है। प्रत्येक के लिए 5 अंक होते हैं। एक स्वाध्याय गद्य अथवा पद्य पर आधारित होना चाहिए। स्वाध्याय में आकलन, शब्द संपदा तथा स्वमत, अभिव्यक्ति, सरल अर्थ इत्यादि प्रकार की कृतियां अपेक्षित है। दूसरे स्वाध्याय में भाषा अध्ययन तथा उपयोजित लेखन पर आधारित कृतियां अपेक्षित है। तो इसी प्रकार कुल 20 अंक का विभाजन जो है वह हम विस्तृत से जानने वाले हैं कि श्रवण कौशल पर 5 अंकों के लिए कृति एक है कि आप गद्यांश को सुनकर, शिक्षकों ने क्या करना, शिक्षक क्या करते हैं, गद्यांश द्वारा पढ़े गए गद्यांश को सुनकर उस पर आधारित 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों के लिए लिखना अपेक्षित है, कुल 1-1 अंक के लिए। कृति 2 वाक्य लेखन, अगर वह नहीं तो शिक्षक द्वारा बोले गए वाक्य ध्यानपूर्वक सुनना तथा सुंदर और स्वच्छ अक्षरों में लिखना। पाठ्य पुस्तक में से कोई भी 5 वाक्य चुनना या 4 से 5 शब्दों वाले वाक्य चुनना। शब्द लेखन, शिक्षकों द्वारा बोले गए 10 शब्द सुंदर और स्वच्छ अक्षरों में लिखना। पाठ्य पुस्तक से 10 शब्दों का चुनाव करके उसे सुनना। पद्य पर आधारित कृति, शिक्षक द्वारा पढ़कर सुनाई गई कविता सुनना और पूछे गए प्रश्नों का 1-1 वाक्य में उत्तर लिखना। नहीं तो ऑडियो क्लिप सुनकर उसके नीचे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों ने लिखना अपेक्षित है। पाठ्य पुस्तक से जो QR कोड होता है वह स्कैन करके ऑडियो क्लिप का चुनाव करें और विद्यार्थियों को सुनाए। प्रत्येक दल के लिए स्वतंत्र ऑडियो क्लिप का चुनाव करें। भाषण कौशल 5 अंक के लिए, आकलन के लिए होता है यह अपने विचार व्यक्त करना है या स्वमत प्रकट करना है, उसे भाषण कौशल कहा जाता है। भाषण कौशल में विद्यार्थियों को सुने हुए तथा पढ़े हुए अनुभव, प्रसंग तथा अपने विचार उचित भाषा में प्रकट करना अपेक्षित है। भाषा कौशल पर आधारित मूल्यांकन में 3 घटक है, इनमें से किसी भी एक घटक का मूल्यांकन करना अपेक्षित है। पुस्तक के बारे में स्वमत करना, किसी भी एक पुस्तक को विद्यार्थियों को चुनना है, अपनी पसंद की किताब को ही चुने। चुनी हुई पुस्तक का रुचि के साथ पठन करें, उस पर स्वमत व्यक्त करते समय पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, पुस्तक में व्यक्त किए गए विचार, लेखन शैली, उस पुस्तक के पसंद ना पसंद होने का कारण तथा पुस्तक के प्रभाव आदि मुद्दों का ध्यान देना चाहिए। उसके वह नहीं लिखा तो आगे का विषय के बारे में मत व्यक्त करना है। कुछ विषय दिए जाएंगे, शिक्षक उनको विषय दे देंगे और उसी विषय में से अपनी पसंद का विषय चुनने की स्वतंत्रता विद्यार्थियों को है। अपना विचार प्रकट करें उस विषय पर। उनके सामने कुछ विषयों की सूची, जैसे मेरा गांव, मेरा देश, मेरी बस्ती, मेरा मोहल्ला, मेरी पसंद का पर्यटन स्थल, मेरा मित्र, मेरा प्रिय पशु, मेरी अविस्मरणीय यात्रा, मेरे प्रिय अध्यापक, मेरे प्यारे दादाजी, जहाँ स्वच्छता वहाँ भगवान, मेरा मोबाइल, सड़क की आत्मकथा, सावित्रीबाई फुले, जवाहरलाल नेहरू आदि विषयों, किसी एक विषयों पर एक एक विद्यार्थियों ने अपना मत व्यक्त करना है, कुल 5 अंकों के लिए। यह नहीं कृति की तो आगे वाली जो है 3rd नंबर पे वह है कविता के बारे में विचार व्यक्त करना, पाठ या कविता के बारे में। पाठ्य पुस्तक में से किसी गद्य पाठ या कविता के बारे में 8 से 10 पंक्तियों में अपने विचार व्यक्त करना है। पाठ्य पुस्तक से अपनी पसंद का पाठ अथवा कविता सुनना, उस पाठ अथवा कविता को उसका आशय समझ लेना, उस कविता के बारे में अपने विचार व्यक्त करना। उसके बाद जो 10 अंक के लिए है स्वाध्याय कृति, तो विद्यार्थी मित्रों आपको जो 2 सत्र होते हैं, पहला सत्र और सेकंड सेमिस्टर, ऐसे 2 सेमिस्टर में से
दो ही सेमेस्टर को एक एक स्वाध्याय दिया जाता है। तो वह पहला जो स्वाध्याय होता है वो गद्य और पद्य कविताओं पर आधारित स्वाध्याय आपको लिखना अनिवार्य है। उसके बाद द्वितीय सेक्शन में आपको और एक स्वाध्याय लिखना होता है। उसमें आपको स्वाध्याय में आकलन, शब्द संपत्ति तथा स्वमत अभिव्यक्ति का समावेश होना चाहिए। जो दूसरा होता है उसमें भाषा अध्ययन एवं उपयोजित लेखन पर आधारित स्वाध्याय 5 अंकों के लिए होता है। तो उपयोजित लेखन पर आधारित होना चाहिए। तो इसी तरह विद्यार्थी मित्रों, आज हमने जो मौखिक परीक्षाएं होती है कुल 20 अंक के लिए, इसके आधार पर हमने इस ऑनलाइन लेक्चर को आप जो मौखिक परीक्षाएं हैं वह किस प्रकार होती है उसकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है आज इस ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई। आप सभी ने अगर अंत तक देखा है तो आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।